Hello guys, welcome to our YouTube channel PCS Hub. In this video, we will talk about Satpura mountain systems, Aravalli mountain ranges and Shillong plateau. तो इस वीडियो में हम लोग कल वाले वीडियो को फर्दर कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग बात कर रहे थे वेरियस हिल रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। अब हम उसके आगे की बात करेंगे। कल हम लोगों ने विंध्यन माउंटेन सिस्टम के बारे में बात कर लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सतपुरा माउंटेन सिस्टम, अरावली हिल रेंजेस और साथ ही साथ डेक्कन प्लेट्यू की। ये दो माउंटेन सिस्टम के सिवा हम लोग एक प्लेट्यू की बात करेंगे जिसका नाम है शिलोंग प्लेट्यू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इम्पॉर्टेंट लेक्चर। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। तो चलिए सबसे पहले आइए जानते हैं कि सतपुरा माउंटेन सिस्टम में कितनी रेंजेस हैं। तो सतपुरा माउंटेन सिस्टम में टोटल 7 रेंजेस हैं। कितनी हैं? टोटल 7 रेंजेस हैं, जिसमें से एक आपकी प्रिंसिपल रेंज है जिसे हम लोग बोलते हैं सतपुरा माउंटेन, और 6 आपकी कैसी रेंज हैं? ऑक्सिलरी है। तो टोटल 7 रेंजेस हैं सतपुरा माउंटेन सिस्टम में, जिसमें एक प्रिंसिपल है और 6 आपकी है ऑक्सिलरी, या हम जिसे सब्सिडरी रेंज भी बोलते हैं। ऑक्सिलरी कह लीजिए या सब्सिडरी रेंज। टोटल 7 रेंजेस हैं, एक आपकी प्रिंसिपल रेंज है सतपुरा और 6 सब्सिडरी रेंजेस हैं। 6 सब्सिडरी रेंजेस के बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। मैं जबकि पहले उनका नाम बता दे रहा हूँ आपको, जैसे महादेव, गाबिलगढ़, हरिश्चंद्रा, अजंता, बालाघाट, सतमाला, ये 6 सब्सिडरी रेंज हैं किसकी? सतपुरा माउंटेन सिस्टम की। अगर हम लोग बात करें कि सतपुरा माउंटेन सिस्टम कहाँ लाई करता है, तो ये मेनली लाई करता है एमपी और महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मेनली लाई करता है, पर थोड़ा बहुत हिस्सा इसका गुजरात में भी है। कहाँ है? गुजरात में भी है, लेकिन मेनली ये लाई करता है एमपी एंड महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करें इस हिल रेंज के एल्टीट्यूड के बारे में, तो इसका एवरेज एल्टीट्यूड है 1000 मीटर, मीन्स 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इसका एल्टीट्यूड है, इसकी हाइट है, ऊंचाई। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये वेस्ट टू ईस्ट इंक्रीज होती है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर इसकी हाइट क्या होती है? इंक्रीज होती है। नेक्स्ट बात करें तो ये किस टाइप का माउंटेन है, तो ये है ब्लॉक माउंटेन, ओल्ड ब्लॉक माउंटेन। तो ये भी एक ब्लॉक माउंटेन है। अगर हम इसकी ईयर ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो अप्रॉक्स 1 बिलियन ईयर एगो हुई है, मतलब 1 बिलियन साल पहले हुई है। किस तरीके की रॉक्स से बनी हुई है? जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि रॉक्स 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो सतपुरा माउंटेन सिस्टम इग्नियस रॉक्स से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? इग्नियस रॉक से। अगर बात करें कि कौन सा मिनरल इन माउंटेन में अगर एक्सप्लोरेशन किया जाए, माइनिंग की जाए तो मिलेगा, तो मेनली जो स्पेसिफिकली पाया जाता है वो है आपका एल्युमिनियम। और ये माउंटेन सिस्टम रिच है मिनरल्स में। तो मिनरल्स में जनरल में रिच है, और स्पेसिफिकली इसमें किसमें कौन सा ज़्यादा मिनरल पाया जाता है, तो वो है आपका एल्युमिनियम। तो ये तो थी एक ओवरव्यू सतपुरा माउंटेन सिस्टम का। तो सतपुरा माउंटेन सिस्टम में 7 रेंजेस हैं, एक प्रिंसिपल रेंज है जिसे हम लोग सतपुरा माउंटेन बोलते हैं, 6 सब्सिडरी रेंजेस हैं। मेनली ये एमपी और महाराष्ट्र में लाई करता है, पर कुछ पार्ट इसका गुजरात में भी है। इसका एल्टीट्यूड अप्रॉक्स 1000 मीटर है। हाइट इसकी इंक्रीज होती है वेस्ट टू ईस्ट मूव करने में, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर हाइट इसकी बढ़ती है। किस टाइप का माउंटेन है, तो ओल्ड ब्लॉक माउंटेन है, जिसकी फॉर्मेशन अप्रॉक्स 1 बिलियन ईयर अगो हुई है, और इग्नियस रॉक से ये बना हुआ है। ये रिच है मिनरल्स में, मतलब मिनरल्स पाए जाते हैं इसमें सफिशिएंट अमाउंट में, ऑप्टिमम अमाउंट में। और स्पेशली कौन सा मिनरल ज़्यादा पाया जाता है, वो है एल्युमिनियम। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट ओवरव्यू ऑफ सतपुरा माउंटेन सिस्टम। अब आइए है इस माउंटेन सिस्टम और उसकी सब्सिडरी रेंजेस को हम लोग मैप पे लोकेट करते हैं। तो मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा कन्वीनियंट के लिए आप लोगों को, जिससे आपको इजीली विजिबल हो चीज़ें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो चलिए
सबसे जो डार्क में दिख रहा है या वाइट जिसमें लाइन ड्रा की गई है वो आपका प्रिंसिपल रेंज है जिसका नेम है सतपुरा माउंटेन। क्या नेम है? सतपुरा माउंटेन। एक मिनट में, ये आपका है सतपुरा माउंटेन। क्या है? सतपुरा माउंटेन। ये आपका सबसे प्रिंसिपल रेंज है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सतपुरा माउंटेन। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो उसके नीचे आपको दो रेंजेस दिखाई दे रही हैं एमपी में ही। कहाँ दिखाई दे रही हैं? एमपी में ही दो रेंजेस दिखाई दे रही हैं। तो एक आपकी है गाबिलगढ़। क्या नाम है? गाबिलगढ़। और दूसरी रेंज जो आपकी है वो है महादेव हिल्स। तो दो रेंजेस आपको दिखाई दे रही होंगी, एक आपका है गाबिलगढ़, एक है महादेव। ये दोनों सब्सिडी रेंज हैं सतपुरा माउंटेन की, जो लाई करती हैं। कहाँ लाई करती हैं ये लाई करती हैं आपके एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ लाई करती हैं? एमपी में। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपनी अगली रेंजेस के बारे में तो आइए देखते हैं। तो अगर महाराष्ट्र में देखें जो 4 रेंजेस हैं, तो सबसे ऊपर जो रेंज आपको दिखाई दे रही है ये आपकी रेंज है कौन सी? मैं पेन चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो सेम कलर की हो जाएगी। एक मिनट रुकिए। तो सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रही है वो आपकी जो रेंज है उसका नाम है आपका, क्या नाम है? सतमाला। क्या नाम है? सतमाला। रुकिए मैं फिर से इसको लिखता हूँ, इसमें क्लियरली विजिबल नहीं होगा आपको। क्या नाम है इसका? सतमाला। तो सबसे ऊपर सतमाला है। नेक्स्ट बात करें उसके राइट साइड में या ईस्टर्न साइड में जो रेंज लाई कर रही है इसको हम लोग बोलते हैं अजंता। क्या है ये? अजंता। अजंता हिल्स या अजंता रेंज कह लीजिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें अपनी अगली रेंज के बारे में तो सतमाला के नीचे और अजंता के नीचे दो और सब्सिडियरी रेंज दिखाई दे रही होंगी। वो आपकी है एक हरिश्चंद्रा रेंज। हरिश्चंद्रा। एक आपकी है हरिश्चंद्रा। हरिश्चंद्रा। और दूसरी आपकी है बालाघाट। कौन सी? बालाघाट। ये देखिए आपकी कौन सी है, मैं इसको स्टार बना के ऊपर लिख दे रहा हूँ। ये आपकी है बालाघाट। तो ये तो थी आपकी सब्सिडरी रेंजेस एंड प्रिंसिपल रेंज ऑफ सतपुरा माउंटेन सिस्टम। तो कौन कौन सी थी? मेन माउंटेन सिस्टम था एक, इसका नाम था सतपुरा माउंटेन सिस्टम। ये देखिए आपको दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। दूसरा उसी के नीचे आपका था नेक्स्ट माउंटेन सिस्टम, कौन सा? गाबिलगढ़। और उसी के बगल में आपकी महादेव हिल्स थी एमपी में। तीनों अगर महाराष्ट्र में बात करें तो 4 सब्सिडरी रेंजेस थी। कौन कौन सी? एक सतमाला थी, एक अजंता थी, एक हरिश्चंद्रा थी, एक बालाघाट थी। ये किस एरिया में है? आपके महाराष्ट्र वाले एरिया में। ये मैं कर दे रहा हूँ, महाराष्ट्र ही आपका। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट सब्सिडरी रेंजेस ऑफ सेंट्रल एंड साउदर्न इंडिया। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारी अगली रेंज जो है वो है हमारी अरावली रेंज। कौन सी रेंज है? अरावली रेंज। अगर बात करें अरावली रेंज के बारे में तो अरावली रेंज
की फॉर्मेशन 1.5 बिलियन ईयर एगो टू 2 बिलियन ईयर एगो हुई। सोचिए कितना पहले, 1.5 से 2 बिलियन साल पहले के बीच में इसकी फॉर्मेशन हुई। किसकी? अरावली रेंज की। अरावली रेंज कहाँ से कहाँ लाई करती है? ये लाई करती है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच, अहमदाबाद से दिल्ली। इसकी लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। कितनी है? 800 किलोमीटर। और इसके हाईएस्ट पीक का नाम है गुरु शिखर, जो लाई करता है आपके राजस्थान में। क्या नाम है? गुरु शिखर। और अगर इस बात करें तो ये क्या है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, जिसने अपनी पीक को लॉस्ट कर दिया। मीन्स ये जो है बहुत पुरानी रेंज है। धीरे धीरे इस पर विंड्स के इरोजन फोर्स लगते रहे और भी कई तरीके के फोर्स लगते रहे, जिसके कारण इसने अपने पीक को लॉस्ट कर दिया। मतलब इसका पीक अब एग्जिस्ट नहीं करता है। इसकी एवरेज एल्टीट्यूड के बारे में बात करें तो 800 मीटर है। कितना है? अप्रॉक्स 800 मीटर। किस टाइप की माउंटेन है ये? तो ओल्ड फोल्ड्स हैं। कैसे हैं? ओल्ड फोल्ड। और इनकी फॉर्मेशन जो हुई है कोबर्स ओरिजिन थ्योरी के तहत हुई। किसके तहत हुई है? कोबर्स ओरिजिन थ्योरी। अब कोबर्स ओरिजिन थ्योरी क्या होती है? तो हम लोग इसको बात करेंगे जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर सीरीज में। किसमें? जियोमॉर्फोलॉजी लेक्चर सीरीज फॉर ज्योग्राफी मेंस में बात करेंगे कोबर्स ओरिजिन थ्योरी। अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि अरावली रेंज की फॉर्मेशन अगर पूछता है किस थ्योरी के तहत हुई है, तो कोबर्स ओरिजिन थ्योरी के तहत। इसकी फॉर्मेशन 1.5 बिलियन ईयर एगो टू 2 बिलियन ईयर एगो हुई है। ये लाई करती है अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। इसके हाईएस्ट पीक जो है वो है माउंट गुरु शिखर, जो राजस्थान में लाई करता है। ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है इंडिया की। और इसने पीक, जो इसका ओरिजिनल पीक था, जो सबसे हाईएस्ट पीक था, वो वास्तव में अब एग्जिस्ट नहीं करता। ये लिखा है प्रेजेंट में इसका हाईएस्ट पीक तो गुरु शिखर है, लेकिन इसकी हाइट पहले और बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इस पे वेरियस इरोसिव फोर्स लगते रहे और इसका क्या हो गया? इसकी हाइट का डिग्रेडेशन हो गया और अब इसने जो अपना ओरिजिनल पीक है उसको लॉस कर दिया है। एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें तो 800 मीटर है। ये कैसे माउंटेन है? तो ये भी ओल्ड फोल्ड है और इसकी फॉर्मेशन कोबर्स ओरिजिन थ्योरी के तहत हुई है। किसके तहत हुई है? कोबर्स ओरिजिन थ्योरी के तहत। मैं एक चीज़ बताना भूल गया था पिछले मतलब सतपुरा के बारे में। इस सतपुरा का जो हाईएस्ट पीक है, सतपुरा का हाईएस्ट पीक जो है, सतपुरा का हाईएस्ट पीक जो है, सतपुरा का हाईएस्ट पीक वो आपका है, उसका नाम जो है वो है धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है? धूपगढ़। लेकिन ये किसका है? अगर सतपुरा माउंटेन सिस्टम अकेले की बात करते हैं, मीन्स सतपुरा प्रिंसिपल रेंज का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? धूपगढ़। किसका? सतपुरा अकेले का। और होल माउंटेन सिस्टम की बात करें, मतलब उसमें सतमाला, अजंता, कहते गाबिलगढ़, महादेव, इन सबको इंक्लूड कर लिया जाए, मीन्स सारी सब्सिडरी रेंजेस को इंक्लूड कर लिया जाए, तो जो हाईएस्ट पीक है उसका नेम है कलसूबाई। ये पॉइंट याद रखिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर सतपुरा माउंटेन प्रिंसिपल रेंज का अगर हम पूछें कि हाईएस्ट पीक क्या है, तो है धूपगढ़। लेकिन अगर हम कंप्लीट होल माउंटेन सिस्टम की बात करें इंक्लूडिंग द सब्सिडरी रेंजेस, देन इट इज द कलसूबाई। क्या है? कलसूबाई। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो हमारा अरावली के बारे में बात हो गया, सतपुरा के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं शिलोंग प्लेट्यू के बारे में। किसके बारे में? शिलोंग प्लेट्यू। अगर बात करें शिलोंग प्लेट्यू के बारे में, तो शिलोंग प्लेट्यू कहाँ लाई करता है? स्पेशली लाई करता है ये मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। कैसा स्ट्रक्चर है? तो प्लेट्यूनिक स्ट्रक्चर है, जिसे शिलोंग या मेघालय प्लेट्यू भी कहते हैं। ओरिजिनली इसे कंसीडर किया जाता था पूर्वांचल हिल्स का पार्ट। तो जब शुरुआत में, उस समय पहले आज के, इसे पूर्वांचल हिल्स का हिस्सा माना जाता था। अब पूर्वांचल हिल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। और कौन कौन से हिल्स, जैसे डाफला, मिकिर, रिंगमा, ये सब पूर्वांचल हिल्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये पहले क्या माना जाता था? पूर्वांचल हिल्स। लेकिन अब ये पूर्वांचल हिल्स का हिस्सा नहीं माना जाता है, अब ये एक प्लेट्यू माना जाता है। किस तरीके की रॉक से बना हुआ है? तो ये इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इट इज़ फॉर्म ऑफ इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। अगर हम लोग बात करें इसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एज की, इसकी उम्र और जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, तो इसकी सिमिलर है किससे? राजमहल हिल्स। राजमहल हिल्स के
सिमिलर है। और राजमहल हिल्स क्या है, सब्सिडरी रेंज है इसकी विंध्यान माउंटेन सिस्टम की हम लोग बात किए थे पिछले वीडियो में। इसके एवरेज एल्टीट्यूड की बात करें तो अप्रॉक्स 1000 मीटर है। स्लोप इसका किस तरफ है, वेस्ट की ओर, वेस्ट की ओर इसका स्लोप है। टोपोग्राफी की बात करें तो अनइवन है। और ये 3 हिल्स इसमें लाई करती हैं, कौन कौन सी 3 हिल लाई करती हैं, एक का नाम है गैरो, एक का नाम है खासी, एक का नाम है जैंतिया। क्या क्या नाम है, गैरो, खासी, जैंतिया। मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, गैरो, खासी, जैंतिया। और आपको पता होगा तीनों हिल्स किस लिए फेमस हैं, क्योंकि यहाँ पे भी मैट्रियार्की है। जैसे मैक्सिमम प्लेसेस में वर्ल्ड के या स्पेशली इंडिया के तो पैट्रियार्की है, पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन इन हिल्स में महिला प्रधान समाज है, क्या है, मैट्रियार्की है। ये ऐसी हिल्स हैं, गैरो और खासी जैसे सब ट्राइब्स हैं, उनके नेम पर इन हिल्स का नाम रखा गया है। तो इन ट्राइब्स में महिला प्रधान समाज है, मैट्रियार्की है, मैट्रिलिनियन है, मैट्रिलोकल है ये लोग, तो इसलिए भी ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर बात करें हम लोग गैरो की, तो गैरो आपकी क्या है, सबसे लोएस्ट है। गैरो आपकी सबसे लोएस्ट है हिल, लेकिन साथ ही साथ कैसी है, सबसे लार्जेस्ट। तो गैरो की हम लोग अगर बात करें तो ये आपकी हिल जो है वो सबसे लोएस्ट है, लेकिन सबसे लार्जेस्ट है। मीन्स अगर इसकी हाइट की बात करें तो बहुत ही कम है, हाइट बहुत कम है, लेकिन साइज की बात करें तो सबसे बड़ी है। मतलब गैरो, खासी, जैंतिया में तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे साइज की दृष्टि से सबसे बड़ी कौन है, तो गैरो है। अगर हाइट की दृष्टि से बात करें तो कौन है, खासी है। लेकिन सबसे कम हाइट की दृष्टि से कौन है, गैरो है। अगर हम लोग बात करें खासी हिल के बारे में, किसके बारे में, खासी हिल, तो खासी हिल क्या है, हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा खासी हिल हाईएस्ट है। और खासी हिल पे ही आप मानसीराम को जानते होंगे, वर्षा जहाँ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, हाईएस्ट रेनफॉल, मानसीराम आप लोगों ने नाम सुना होगा। वो किस हिल पे लाई करता है, तो खासी हिल पे लाई करता है। और खासी हिल इज़ द हाईएस्ट हिल ऑफ शिलोंग प्लेट्यू एंड गैरो इज़ द लोएस्ट हिल ऑफ शिलोंग प्लेट्यू, बट इन साइज गैरो इज़ द लार्जेस्ट इन। नेक्स्ट आपका जैंतिया है। तो ये तो 3 आपकी इंपॉर्टेंट हिल्स हैं शिलोंग प्लेट्यू की। अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, तो इसकी फॉर्मेशन अप्रॉक्स हुई है 1 बिलियन ईयर एगो टू 900 मिलियन ईयर एगो के बीच में। 1 बिलियन साल से 900 मिलियन ईयर एगो के बीच में इसकी फॉर्मेशन हुई है। और कल हम लोगों ने बात किया था कि राजमहल हिल्स के बारे में। राजमहल हिल्स जो लाई करता है झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे, अमला बंगला चलो रे, याद होगा। तो उससे शिलोंग प्लेट्यू सेपरेट होता है एक गैप से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, मालदा गैप। मीन्स शिलोंग प्लेट्यू और राजमहल हिल्स, ये आपका मान लीजिए राजमहल हिल्स है, राजमहल हिल्स है, तो इधर ये आपका शिलोंग प्लेट्यू है। तो इनके बीच में एक डिवीजन एग्जिस्ट करता है, इस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, मालदा गैप। मालदा गैप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजमहल हिल्स और शिलोंग प्लेट्यू के बीच में जो डिवीजन एग्जिस्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मालदा गैप कहते हैं। राजमहल हिल्स कहाँ है, बॉर्डर पे किसके लाई करता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल के। और बात करें शिलोंग प्लेट्यू की, तो शिलोंग प्लेट्यू आपके मेघालय वाले रीजन में लाई करता है, मेघालय। वाओ, आई एम लर्निंग टू राइट कर्सिव। तो ये तो थे इम्पॉर्टेंट बातें शिलोंग प्लेट्यू के बारे में। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा कि ये मेघालय राज्य में लाई करता है, इसका प्लेट्यूनिक स्ट्रक्चर है। ओरिजिनली इसे पार्ट माना जाता था पूर्वांचल हिल्स का, लेकिन अब ये पार्ट माना जाता है डेक्कन प्लेट्यू का। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और एज जो है सिमिलर है राजमहल हिल्स के। एल्टीट्यूड की बात करें तो 1000 मीटर है। स्लोप की बात करें तो वेस्टवर्ड है। टोपोग्राफी की बात करें तो अनइवन है।
3 हिल्स हैं जिसमें आपकी गैरो है, खासी है, जैंतिया। गैरो आपकी सबसे लोएस्ट है पर सबसे लार्जेस्ट है। खासी आपकी हाईएस्ट है जहाँ पे मानसीराम लाई करता है। और बात करें जैंतिया तो ये आपकी तीसरी हिल है। तीनों किस टाइप की हिल हैं? तीनों ब्लॉक माउंटेन रेंजेस हैं। इनकी फॉर्मेशन 1 बिलियन ईयर एगो टू 900 मिलियन ईयर एगो हुई थी। और ये राजमहल हिल्स जो कि वेस्ट बंगाल झारखंड बॉर्डर पे लाई करता है उससे सेपरेट होती है गैप से, जिसे हम लोग बोलते हैं मालदा गैप। आइए एक बार इनको हम मैप में देखते हैं। ये आपका इंडियन मैप है। अगर आइए थोड़ा जूम करते हैं आपके कन्वीनियंट के लिए। तो अगर बात करें हम लोग, तो जो आपका अरावली है वो लाई करता है कुछ ऐसे, कहाँ? राजस्थान से गुजरात के अहमदाबाद से कहाँ की ओर? दिल्ली तक। ये आपका क्या है? इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ये आपका है अरावली। हम लोग ने सतपुरा के बारे में पहले ही बात कर रखा है। और नेक्स्ट हमारा आता है शिलोंग प्लेट्यू। तो शिलोंग प्लेट्यू आपका लाई करता है इधर मेघालय वाले रीजन पे। यहाँ पे असम और मेघालय इसमें सेम मैप में दिखा दिया गया है। तो मेघालय वाले रीजन पे शिलोंग प्लेट्यू लाई करता है। ये आपका है शिलोंग प्लेट्यू। शिलोंग प्लेट्यू। और इसकी 3 हिल्स हैं, उनका नाम क्या क्या है? गैरो, खासी एंड जैंतिया। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, गैरो, खासी एंड जैंतिया। और ये जो है आपके राजमहल हिल्स से, ये आपका राजमहल हिल्स है, सेपरेट होता है एक गैप के माध्यम से। उस गैप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मान लीजिए गैप है, ये गैप आपका क्या कहा जाता है? इस गैप को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मालदा गैप। तो ये तो था अरावली एंड शिलोंग प्लेट्यू के बारे में डिस्कशन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक बार जनरल नज़र डालते हैं। तो हम लोगों ने सतपुरा माउंटेन सिस्टम के बारे में पढ़ा, उसकी सब्सिडरी रेंजेस के बारे में पढ़ा, उनको मैप पे लोकेट किया। अरावली माउंटेन रेंजेस के बारे में बात किया, उनके हाईएस्ट पीक के बारे में बात किया। शिलोंग प्लेट्यू के बारे में बात किया। गैरो, खासी, जैंतिया हिल्स के बारे में बात किया। और उसको भी हम लोगों ने मैप पे रिप्रेजेंट किया। तो ये तो था आज का पूरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं कल नए वीडियो नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।